Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the PN junction diode as a half wave and full wave rectifier. तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से PN संधि डायोड को अग्र और पश्च बायस के रूप में यूज करते हैं, अर्थात अर्ध तरंग दृष्टिकोण और पूर्ण तरंग दृष्टिकोण के रूप में यूज करते हैं। तो देखते हैं कि PN जंक्शन डायोड तो पहले हम यूज करते हैं एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकरण के रूप में। तो अर्ध तरंग दृष्टिकरण के रूप में जब यूज करते हैं तो यहाँ सिंगल डायोड यूज करते हैं, यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में हम सिर्फ एक पीएन जंक्शन डायोड यूज करेंगे ये, और यहाँ पर लोड होगा RL और यहाँ से हमें ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से यूज करते हैं, यानी यहाँ पर अगर देखें कि इनपुट AC के लिए कर्व ऐसा था, ये तो जब ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव, ये इनपुट AC था, तो जब AC के पहले साइकिल में A पॉजिटिव हो और B निगेटिव हो तो P पॉजिटिव से कनेक्ट होने की वजह से ये डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा, यानी करंट का फ्लो होगा। लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये रिवर्स बायस में वर्क करने लगेगा और करंट का फ्लो नहीं होगा। फिर हाफ साइकिल में होगा, फिर हाफ में नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर फ्लैक्चुएशन के साथ करंट का फ्लो होगा, यानी ये कह सकते हैं कि इसका इस तरीके का कर्व मिलता है। हर एक इक्वल टाइम गैप में से करंट का फ्लो रुक रुक कर लेकिन लगातार ऐसे होता रहता है। करंट विल फ्लो कंटिन्यूअसली बट विद द फ्लैक्चुएशन, ओके। तो इस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर में करंट का फ्लो होता है। चलिए, जब हम इसको यूज करते हैं जब फुल वेव रेक्टिफायर, इसको पूर्ण तरंग दृष्टिकोण के रूप में जब यूज करेंगे तो क्या होता है, तो देखिएगा फुल वेव रेक्टिफायर में जब यूज करते हैं इसको फुल वेव रेक्टिफायर, यानी ये हो जाएगा अब पूर्ण तरंग दृष्टिकोण। तो इसमें दो पीएन जंक्शन डायोड यूज होते हैं। हियर वी विल यूज टू पीएन जंक्शन डायोड लाइक D1 and D2 whose common point is this M, and this is the center tapping transformer CTT, and its and you will find the output between the common point of both diode and center tapping transformer, मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर के बीच ये लोड है और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर जब PN संधि डायोड को हम पूर्ण तरंग दृष्टिकोण के रूप में उपयोग करते हैं तो दो डायोड उपयोग होते हैं, D1 एंड D2, और जो निर्गत प्राप्त करते हैं वो इन दोनों डायोडों के मध्य बिंदु तथा मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर CTT के मध्य लोड के रूप में हम आउटपुट यानी निर्गत प्राप्त करते हैं। Here we will obtain the output between the common point of both diode and the center tapping transformer, okay? तो आप देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन होगी जब A पॉजिटिव B निगेटिव और A निगेटिव B पॉजिटिव होगा। तो देखिएगा कि इसका जो डायग्राम होगा ये इस तरीके से होगा, फेजर ये इस तरीके से AC3 तो देखिएगा A पॉजिटिव एंड B निगेटिव पर, A पॉजिटिव B निगेटिव, तो D1 फॉरवर्ड अग्र होगा और D2 पश्चात होगा, रिवर्स, ओके। देखिएगा ये P पॉजिटिव है और ये P निगेटिव से कनेक्ट है, पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पहले डायोड में करंट फ्लो होगा, दूसरे में नहीं, ये D1 है इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट में जब A निगेटिव और B पॉजिटिव है तो अब D1
पश्च हो जाएगा और D2 अग्र हो जाएगा। और अब इसमें करंट का फ्लो नहीं, लेकिन इसमें होगा जहाँ D2 वर्क कर रहा है, ये सब जगह D2 है। तो इस तरीके से इसमें बिना रुके करंट का फ्लो लगातार होता है। तो इसका हम जो डायग्राम बना सकते हैं आफ्टर रेक्टिफाइंग, ये इस तरीके का डायग्राम होता है जी। तो देखिएगा इसमें भी ये फ्लैक्चुएशन है, ये जो AC मिलती है ये रेक्टिफाइड तो होती है बट स्टेबल नहीं होती, ये इट इज नॉट स्टेबल DC। तो अनस्टेबल DC से स्टेबल DC यानी ये स्थायी धारा नहीं होती है, अस्थायी होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम इसी के साथ जो है एक कैपेसिटर लगा देते हैं या कॉइल लगा देते हैं। तो कैपेसिटर लगाते हैं अगर, तो ये पैरेलल में लगाते हैं, ये जैसे कैपेसिटर लगा दिया गया, ये लोड था, ठीक है। तो लोड के समांतर क्रम में एक संधारित्र जोड़ देते हैं। कैपेसिटर अटैच्ड इन द पैरेलल विद द लोड आर फॉर द सेम पर्पज इफ वी अटैच अ कॉइल, एक कुंडली अगर जोड़ें तो उसको फिर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों का काम एक ही होता है, बोथ वर्क फॉर द बोथ यूज फॉर द सेम पर्पज। कैपेसिटर अटैच्ड इन द पैरेलल और inductor or any coil attached in the series with the load for the same purpose, and it works for the extra AC ripple, filterization of the extra AC ripple। यानी जो धाराएं होती हैं AC ऊर्मिकाओं को फिल्टरन करने के लिए इस संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो एक्स्ट्रा AC रिपल हैं उनको जो है फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। और जब इसको यूज कर लेते हैं तो ये लगभग इस तरीके से ये अनस्टेबल थी और ये स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इसमें देख रहे हैं फ्लैक्चुएशन लगभग खत्म हो गए, बहुत ही कम फ्लैक्चुएशन है देन इसके। तो ये इसलिए संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कैपेसिटर अगर अटैच करते हैं तो पैरेलल में और कॉइल अटैच करते हैं तो सीरीज। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कि जेनर डायोड क्या होता है। जेनर डायोड, तो जेनर डायोड ये वैज्ञानिक सी जेनर ने इसकी डिस्कवरी किया था, इसलिए इसका नाम जेनर डायोड हो गया। और ये विशेष प्रकार का जंक्शन डायोड है। इट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ जंक्शन डायोड। और ये किसमें वर्क करता है, रिवर्स बायस में, विच ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस ओके और पीएन जंक्शन डायोड, जो कि पीएन संधि डायोड के फर्स्ट बायस में वर्क करता है और ये ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करता है। इट वर्क्स इन द ब्रेक डाउन रीजन, इट वर्क्स इन द ब्रेक डाउन रीजन, यानी ये भंजन बिंदु पर कार्य करता है। ओके तो ध्यान रखिएगा कि जेनर डायोड साइंटिस्ट सी जेनर ने इसकी खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम जेनर डायोड रखा गया। यह एक विशिष्ट प्रकार का जंक्शन डायोड है, पीएन संधि डायोड का एक प्रायोजन है जो कि फर्स्ट बायस में कार्य करता है और यह यानी अंतक बिंदु यानी भंजक बिंदु पर कार्य करने के कारण ही इसको हम भंजक डायोड या जेनर डायोड कहते हैं। ओके अब देखते हैं ये कि ये यूज किस लिए करते हैं, तो इट यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, यानी वोल्टता नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जेनर डायोड यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, यानी वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि PNN टाइप में से हाईली डोपिंग करते हैं,
हाईली डोपिंग जब करेंगे इनमें तो इनकी जो डिप्लेशन लेयर होती है लेस देन हो जाती है 10⁻⁶। ध्यान रखिएगा, अत्यधिक मात्रा में जब इनमें अपमिश्रण कर देते हैं तो अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁶ मीटर से भी कटकर कम हो जाती है। सो व्हेन अप्लाइड अ लो वोल्टेज लाइक 5 वोल्ट, अगर इतना भी वोल्टेज अप्लाई कर दें तो E = होता है V/D, यानी ये वैल्यू D है, तो 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी इतना प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जेनर डायोड में जब अत्यधिक मात्रा में डोपिंग करते हैं तो अवक्षय परत की मोटाई जो है घटकर 10⁻⁶ मीटर से भी कम हो जाती है, और जब बहुत ही कम वोल्टता लगभग 5 वोल्ट लगाते हैं तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर प्राप्त होता है। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कह सकते हैं कि आंतरिक क्षेत्र उत्सर्जन भी बोलते हैं इसको, इंटरनल फील्ड एमिशन। ओके, ये क्या करता है, जो कि होस्ट एटम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए सुटेबल होता है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र जो आतिथेय परमाणु हैं उनसे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने के लिए प्रबल होता है, जो एन फील्ड की ओर गतिशील होते हैं, विच आर टेक्स प्लेस देयर मोशन टुवर्ड्स द एन फील्ड और एन रीजन। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंटरनल फील्ड एमिशन, आंतरिक क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है, और इसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁶ होती है। अब देखते हैं कि इसके लिए क्या करते हैं कि जब इसको वोल्टेज कंट्रोलर के फॉर्म में यूज करते हैं जेनर डायोड को, तो जेनर डायोड को जब वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में यूज करते हैं तो देखिए इसका सिंबल होता है ये, इसका सिंबल है ऑफ जेनर डायोड, यानी जेनर डायोड का ये संकेत होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब इसको वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में यूज करते हैं तो इसके एक सीरीज में हम RS रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाता है अनकंट्रोल्ड रहता है पहले, और उसको कंट्रोल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर लोड होगा RL, ये है अनकंट्रोल्ड वोल्टेज, और ये हो जाएगा कंट्रोल्ड वोल्टेज। ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं RS पर IS करंट है और L पर IL करंट है। तो यहाँ पर चाहे RS की वैल्यू बढ़ाएं चाहे घटाएं, यानी IS की वैल्यू इंक्रीज करें और IS एंड IL ये दो करंट हैं, चाहे इनकी वैल्यू इंक्रीज करें, either IS and IL will increase or decrease, but the value of VZB remains constant। चाहे IS और IL बढ़ें या घटें, लेकिन वोल्टता जेनरल वोल्टता का मान नियत रहता है, इसीलिए इसको यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एंड वोल्टेज कंट्रोलर। इसका उपयोग किस रूप में करते हैं, वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ठीक।